वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आप उस वक्त के लिहाज से आपने कहा कि ये मंसूबे ठीक थे, आज ठीक नहीं है, तो वो भी तो ये कह रहे हैं कि जब हम मंसूबे बनाते हैं तब एतराज होता है, जब बन जाते हैं फिर फायदा होता है। देखिए बिल्कुल ये लॉजिकल वो नहीं है, ना कन्विंसिंग पॉइंट है कि आप सबसे बड़ा सूबा, बड़ा भाई, वफाक में भी आपकी हुकूमत और सूबे में भी आपकी हुकूमत, 5 डिवीजन पे मुश्तमिल आपकी ये हुकूमत पाकिस्तान है। अगर आप उन 5 डिवीजन से बाहर चले जाते हैं तो पाकिस्तान पूरा 5 डिवीजन पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। पूरा पाकिस्तान का बजट अगर वो 5 डिवीजन के अंदर भी एक सूबे के कैपिटल के अंदर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो बेनिफिशरीज जो है, मुझे उस सोच से, उस माइंडसेट से इख्तिलाफ है अब्बासी कि आपकी वो जरूरत है, वो मेरे बच्चों की जरूरत है, वो ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट मटेरियलाइज होना चाहिए, लेकिन उस वक्त जब मेरी बाकी जरूरियात पूरी हो जाएं, जब मेरे वो तमाम सोशल इंडिकेटर्स पब्लिक फ्रेंडली हो जाएं, जब वो तमाम फिजिकल स्पेस मेरे पास आ जाए, मेरे बजट में आ जाए कि मैं इस किस्म की फैसिलिटीज अपनी कौम को देने के लिए अहल हो जाए, तब ये होना चाहिए। इस वक्त मुनासिब नहीं है, हालात मुनासिब नहीं है, कर्जों में डूबी ये कौम, ये मुल्क जो है और ज्यादा क्राइसिस में मजीद उलझ जाएगी, और उससे बाहर निकालने की स्ट्रेटेजी भी नहीं है। देखिए आप क्राइसिस में आते हैं, आप लोन ले रहे हैं ना, बोरोइंग कर रहे हैं, आपको वो जो 480 बिलियन वापस करना है, उसका भी एक एग्जिट स्ट्रेटेजी भी तो देनी है ना। आपने सिर्फ कर्जा लिया, उसको वापसी का तरीकाकार आपने छोड़ दिया कि जो आएंगे वो देखेंगे, वो हालात देखेंगे, सूरत हाल देखेंगे। ये लीडरशिप की सोच नहीं होती। लीडरशिप प्रोजेक्ट्स पे पॉलिटिक्स नहीं करती। लीडरशिप आने वाले 20 साल की प्लानिंग करती है, देखती है, और ये 20 साल क्या, अगर 25 साल में ये वापस होना है तो आप देखेंगे कि उस वक्त आपके TORs क्या होंगे, वो जो टर्म ऑफ रेफरेंस जब आपने उनसे गुजरना है, भुगतना है, तो उस वक्त मुश्किल हो जाएगा, ये मुल्क और ज्यादा मसाइल का शिकार हो जाएगा। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ये बताइएगा कि अगर आप सुन रहे हो डिबेट, जब आप देख रहे हैं, तो आपको यही तासर मिल रहा है कि एक तरफ ये बात की जा रही है, जो मैंने फिरदौस साहबा के सामने भी सवाल रखा कि जी हमने ये मंसूबे शुरू किए हैं, तनकीद होती है, लेकिन हमने फिर भी जब किए उस पर बाद में लोगों ने उसको सराहा। दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि जी देखें वक्त की अहमियत होती है, 20 साल आगे का विजन रखा जाता है, ऐसे मंसूबे नहीं शुरू किए जाते जो बेसिक नेसेसिटीज को पूरे ना करें। अगर इन दोनों के आर्ग्यूमेंट को हम अपने सामने रखें तो फिर हमारे पास यानी 2 ऑप्शन बचते हैं, या लीजिए या इंतजार कीजिए। आपके मफाद का मंसूबा आपको जो है फिलहाल दिखाई नहीं देता। देखिए मैं आपसे इन अदर वर्ड्स ये समझ लें, या महंगा लीजिए या नहीं लीजिए, दरमियाना काम नहीं चलेगा। नहीं, मेरे ख्याल से मैं तो बिल्कुल वाज़ेह बात ये करना चाहता हूं कि जब आप ये लोन पर कर्जा ले रहे हैं तो पहला ये सोच लें कि हमने 2.5 साल में 10 अरब डॉलर के कर्जे बढ़ा लिए हैं, 10 बिलियन डॉलर्स, और 3,500 अरब रुपए के आपने डोमेस्टिक कर्जे बढ़ा लिए हैं। हम फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 2019 में मुझे ये खदशा है कि हम इन कर्जों को वापस नहीं कर सकेंगे और हमें डिफॉल्ट पे जाना पड़ेगा, या जो है हमें जाना पड़ेगा रीशेड्यूलिंग के ऊपर। तो बेहतर ये है कि आप खर्च करें तालीम के ऊपर, पहले सेहत के ऊपर, माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर, लोगों को छत दें, स्कूल ठीक करें, साफ पानी का पानी फराहम करें। इसके बाद मेरी दुआ होगी। बताया ना कि 2018 में वोट नहीं मिलेंगे अगर आपने। हम खबर आपको देंगे, साई ने एक बार फिर शेर गलत पढ़ दिया। उन्होंने इस शेर को यूं पढ़ा, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता, कुछ नहीं होता। सिंध असेंबली के इजलास में वजीर आला ने एक बार फिर शेर और शायरी की और शेर गलत पढ़ दिया। वजीर आला सिंध ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे, कुछ नहीं होता, वही होता है जो खुदा, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, कुछ नहीं होता। ये कहना है वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह का जब वो शेर व शायरी कर रहे थे सिंध असेंबली में। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि वजीर आला सिंध ने शेर कैसे पढ़ा।
मुद्दई लाख बुरा चाहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे, कुछ नहीं होता, वही होता है जो खुदा, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। किसी में ये वो ना होता। और दूसरे वीकी साहब की बात से मुझे बस अजीब लगता है कि पता नहीं हमें क्या शौक है, और ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, और मतलब जो बंदा बाहर बैठा है उसको ये बहुत शौक है कि पाकिस्तान के बारे में कोई बुरी खबर आए। पाकिस्तान जो है वो, ये मैं नहीं कह रही, बड़े बड़े इंटरनेशनल सर्वेज कह रहे हैं पाकिस्तान की रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं, इकोनॉमी इज ऑन ट्रैक, और इकोनॉमिस्ट कहता है, फोबल्स कहते हैं, मतलब लिमिट के कौन कौन सी इंटरनेशनल सर्विस जो है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑन ट्रैक है। लेकिन जो लोग बाहर बैठे हैं उनको हमेशा डार्क चीज देखनी है, उनको डार्क दिख रहा है। तो हम जो कर रहे हैं, जो बाकियों ने किया उन्होंने भुगत लिया, जो हम कर रहे हैं वो हम भुगत लेंगे 2018 के अंदर। आज जब 2.25 लाख बंदा रोज मेट्रो बस पे सफर करता है और वो इज्जत से जो है वो इस बस पे सफर करता है, उससे जरा पूछिए। लैंड क्रूजर और इसको बैठने वालों को नहीं पता चलेगा, जहाज पे उड़ने वालों को नहीं समझ में आएगा मेट्रो क्या होती है। और इस ऑरेंज लाइन के अंदर जब मैस ट्रांजिट जो है पूरी दुनिया के अंदर फिनोमिनल मेट्रोपॉलिटन के अंदर होती है, और मैं टर्की की एग्जांपल आप देखिए, वहाँ पे 8 मास ट्रांजिट के जो है वो ऑप्शन है लोगों के पास, फेरी से लेकर पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, उन्होंने पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की है, उन्होंने अपना कैपिटल इस जो फिस्कल स्पेस थी उसको बेहतर किया, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट किए। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसके बजाय। थैंक यू वेरी मच। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे कंक्लूड भी करना है। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। उज़्मा बुखारी साहब, फिरदौस आशिक आवाम, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी और मियां महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मामला ये है कि ये मंसूबे मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान खूबसूरत भी लगता है और पाकिस्तान की ये जरूरत भी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर बेसिक नेसेसिटीज जो रिक्वायरमेंट है, जो आम आदमी की जरूरियात हैं, अगर वो उसको दस्तयाब ना हो तो शायद आर्जी तौर पर तो ये उसको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में शायद उसको एहसास हो इस बात का कि इससे ज्यादा हमें किसी और चीज की जरूरत थी। लेकिन हुकूमतों की अपनी तरजीहात है। कोई अगर हुकूमत ये समझती है कि हम ये मंसूबा आवाम को देंगे और ये उनके लिए रिलीफ होगा, तो ये हुकूमतों की अपनी मर्जी, और इंतखाबात ही शायद वाहिद हल है इन मंसूबों के नताइज का। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।